हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 164 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा पेज नंबर 19.192 के एग्जांपल नंबर 2 और इसके आगे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप गौर से डिनोमिनेटर को देखेंगे, ये है आपका क्वाड्रेटिक अंडर लीनियर dx, तो ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बन रखी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम i मान लेते हैं। तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और यहाँ पे है अंडर एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ हमें क्वेश्चन में ये गिवन है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अंडर रूट वाली टर्म को टी पुट कर देंगे। तो चलिए टी पुट करते हैं। पुट अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे होगा 1 इक्वल टू 2t dt अपॉन dx और dx की वैल्यू यहाँ से आएगी तो ये हो जाएगा 2t dt, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू को भी बॉक्स से बंद कर देते हैं और dx को भी। तो देयरफॉर अब i हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे हम टी स्क्वायर माइनस 1, ये x की वैल्यू है और आगे है प्लस 2, तो प्लस 2 लिख दिया अपॉन। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे है प्लस 3, t की वैल्यू क्या है, हम x की वैल्यू क्या है हमारी टी स्क्वायर माइनस 1, तो x की जगह हमने ये पुट कर दिया, आगे है प्लस 3, तो ये पूरा आपका आ गया। अब इसके बाद इसको हमने t रखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका t है, तो ये हो जाएगा t और यहाँ पे dx की वैल्यू हमारी क्या है, dx की वैल्यू है 2t dt। तो यहाँ पे इस t से ये t कैंसिल हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2t स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3t स्क्वायर, आगे है हमारा माइनस 3 और आगे है ये हमारा प्लस का 3, ये आ जाएगा dt। और इस ये जो 2 है इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये कांस्टेंट है इसको हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का टी स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आगे आ गया प्लस का 1। तो ये आपका बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला स्टेप डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा न्यूमिनेटर में अपॉन, यहाँ पे टी स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं। आगे है हमारा टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, प्लस का 1, यहाँ पे हम प्लस का 1 लिख देते हैं, आगे होगा dt। तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे हम बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 अपॉन टी, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 2 और प्लस का 1 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए प्लस का 2a भी आएगा और फिर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 3 हो गया dt। तो चलिए इसको हम u पुट कर देते हैं। तो पुट t माइनस 1 अपॉन टी इक्वल टू u, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी अपॉन dt हो जाएगा और dt की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा du के अपॉन में, ये अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आपकी dt की वैल्यू आ गई। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, ये आ गया आपका u का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू dt की वैल्यू है du अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू कितना 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन u का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का
होल स्क्वायर du, ये आ जाएगा। और इसका जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2, ये है tan इनवर्स वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स वेरिएबल अपॉन कांस्टेंट प्लस का c, और यहाँ पे u की वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं, ये हो जाएगा 2/i इक्वल टू 2/√3 tan इनवर्स u की वैल्यू कितनी है, ये आएगा, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्टली हम, ये हो जाएगा t² - 1/√3, और ये एलसीएम लेने के बाद अपॉन में t बचेगा प्लस का c हो जाएगा। अब t की वैल्यू को वापस से हम x की टर्म्स में रख देते हैं। तो t² की वैल्यू है x+1, तो यहाँ पे लिख देंगे x+1। तो बेसिकली t² - 1 को आप x लिख सकते हैं, तो न्यूमिनेटर हमारा x हो जाएगा। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स t² - 1 हमारा x है, तो यहाँ पे हम x लिख देते हैं, अपॉन में ये है √3, और t की वैल्यू हमारी रूट अंडर में x+1। तो बेसिकली यहाँ पे रूट अंडर में क्या आएगा, x+1 आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आ गया प्लस का c। तो यहाँ पे √3, और ये क्योंकि रूट में वैल्यू थे तो एक कॉमन रूट में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा हमारा इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट इंटीग्रल फॉर्म की तरफ चलते हैं, यहाँ पे 42 के थर्ड वाली इंटीग्रल फॉर्म की तरफ, और ये है आपका इंटीग्रेशन 1/लीनियर अंडर क्वाड्रेटिक dx। तो इसको हम कह सकते हैं ax + b √px² + qx + r dx। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या रहेगा, लीनियर अंडर क्वाड्रेटिक रहेगा आपका। तो जैसे ही ये प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म का क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो इसमें आप देखिए क्या करेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये लीनियर की पावर 1 है, तो यानी कि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और अगर आप देखेंगे तो ये अंडर का 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्योंकि अंडर के अंदर क्या है, 2 डिग्री है। तो अंडर के अंदर अगर 2 डिग्री है, और जैसे कि आप जानते हैं ये हाफ पावर होता है अंडर, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अंडर के अंदर 2 डिग्री मतलब अंडर से बाहर जाके वो 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में जो दोनों पॉलिनोमियल हैं उनकी डिग्री बराबर है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी बराबर है, तो हमने बोला था कि लेस पावर वाले को हम टी रखते हैं, तो यहाँ पे तो कोई लेस पावर है ही नहीं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो थर्ड इंटीग्रल फॉर्म है, पहली 2 इंटीग्रल फॉर्म में हमने क्या किया था, अंडर वाली टर्म को टी रखा था। तो याद रखिएगा, पहली 2 इंटीग्रल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी फर्स्ट और सेकंड, उसमें अंडर रूट वाली टर्म को टी रखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिना अंडर रूट वाली टर्म को 1/t रखेंगे। याद रखिए, टी नहीं रखेंगे, 1/t रखेंगे। तो यहाँ पे पहली 2 इंटीग्रल फॉर्म में हमने क्या किया था, अंडर रूट वाले को टी रखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिना अंडर रूट वाली टर्म को 1/t रखेंगे। तो याद रखिएगा, अंडर रूट को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t के साथ करेंगे, और बिना अंडर रूट वाली टर्म को करेंगे तो 1/t के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आगे आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म आपकी बन जाएगी, और उसके तरीके से आप आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अब बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बिना अंडर रूट वाली जो टर्म है, इसको आपको 1/t रखना है। आगे सिंप्लीफाई करना, पूरा क्वेश्चन टी में चेंज होगा, और उसके बाद आप प्रीवियस इंटीग्रल फॉर्म से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हमारा 42 का थर्ड वाला इंटीग्रल फॉर्म यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका आर डी शर्मा पेज नंबर 19.193 है, और इसका हम एग्जांपल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी गिवन है उसको हम आई लिख देते हैं। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये है आपका x+1, और अंडर रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक टर्म जो कि है x² - 1 dx। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म ही है। अब यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, हम x+1 को 1/t पुट कर देंगे। तो पुट x+1 इक्वल टू 1/t। तो इसको हम 1/t पुट कर देंगे, इसको बॉक्स से बंद कर देते हैं। याद रखिएगा, जैसे ही आप पुट करते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों के दोनों निकाल लीजिएगा। तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, तो 1 उधर जाएगा तो 1/t - 1 हो जाएगा। ये हमने x की वैल्यू निकाली। साथ ही साथ अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, t को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, t ऊपर आएगा, और 1/अपॉन में आ जाएगा x+1। तो ये हमारी t की वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है डिफ्रेंशिएट करना। तो ये हो जाएगा x का डिफ्रेंशिएशन 1 इक्वल टू, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1/t का जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये हो जाएगा -1/t², और t का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू निकाल लेते चलिए t की टर्म्स में। तो dx हो जाएगा -1/t² dt। ये हमारी ds की वैल्यू निकल गई। तो चलिए देखते हैं i क्या बनता है। देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, x की वैल्यू है हमारी ये, तो इसको हम पुट कर देते हैं चलिए।
तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को हमने 1/t रखा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/t। तो इसको हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लिखेंगे अंडर का, तो देखिए x की वैल्यू हमने निकाली है 1/t - 1, तो यहाँ पे रख देंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/t - 1 इसका होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर। आगे हमारा -1 इंटू dx की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस का 1/t² dt, ये हो जाएगा। अब देखिए ये जो t है, तीसरी लाइन वाला t दूसरी लाइन वाले t को काट देगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम t लिख देते हैं, ये t हमने यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा dt। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे पहले हम इसको खोल लेते हैं फिर एलसीएम लेते हैं, तो इसको a - b का होल स्क्वायर से खोलते हैं तो 1/t² + 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2/t, और आगे हमारा माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये हुआ a² + b² माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab इस प्रकार से आ जाएगा, और आगे है -1 +1 -1 यहाँ पे कैंसिल हो गए। तो देखिए यहाँ पे थर्ड टाइप में सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता है थोड़ा, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/t यहाँ पे हो जाएगा अंडर का 1/t², और ये हो जाएगा माइनस का 2/t, और आगे है हमारा dt, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/t, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे t² हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो जैसे ही हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका कितना 2t, इतना आ जाएगा dt। अब देखिए अंडर के t² को हम t लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा अंडर का 1 - 2t, और अंडर के t² को हम t लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा dt। अब यानी कि हम इंटीग्रेशन किसका करेंगे, i इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 - 2t dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में बताया था 1/√X का जो इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमारा 2√X प्लस का c, यानी कि बेसिकली ये जो रूट वाली टर्म है ये न्यूमिनेटर में आ जाती है। तो आप मान लीजिए ये आपका X है, तो इसी तरीके से अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो सीधा सीधा देखिए डायरेक्ट लिखूंगा 2 डिनोमिनेटर वाली टर्म, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू, माइनस तो पहले से ही है, ये हो जाएगा 2 डिनोमिनेटर वाली टर्म जो कि है 1 - 2t, ये हो जाएगा। और देखिए t का कोफिशिएंट अपॉन में, t का कोफिशिएंट क्या है -2, वो आएगा अपॉन में प्लस का c। ये इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं तो t का कोफिशिएंट कहाँ आता है, अपॉन में आता है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से यहाँ 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा ये अंडर वाली टर्म 1 - 2t प्लस का c। अब देखिए t की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी, ये 1/x + 1 यहाँ पुट कर देंगे, i इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर में 1 - 2, और t की वैल्यू है हमारी 1/x + 1, तो 1/x + 1 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा प्लस का c। एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो i इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर 1/1, एलसीएम आएगा आपका x + 1, यहाँ पे हो जाएगा x + 1, आगे हमारा -2 प्लस का c। एलसीएम लिया यहाँ पे, तो यहाँ से हमने x + 1 से डिवाइड किया तो x + 1 आएगा, x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x + 1 आएगा, x + 1 इंटू x + 1 को x + 1 से डिवाइड किया 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा आया i इक्वल टू अंडर रूट, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा -1 x - 1 अपॉन x + 1, और आगे हो गया हमारा प्लस का c। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं गलती से +1 लिखना भूल गया था, बोल तो मैंने दिया था लेकिन लिखना भूल गया था, तो आप इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। ये है अंडर का x - 1 अपॉन x + 1 प्लस का c। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका वही है लीनियर अंडर क्वाड्रेटिक dx, तो ये आपकी प्रेजेंट इंटीग्रल फॉर्म बन रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले i मान लेते हैं, तो लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये है हमारा x - 1, अंडर के अंदर है x² + 4, और आगे है हमारा dx। तो ये हमें यहाँ पे गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा सीधा x - 1 को 1/t पुट कर देंगे,
तो पुट x माइनस वन इक्वल टू 1/t। x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/t प्लस 1, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं तो t की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/x माइनस 1, ये भी हमने निकाल दिया है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1/माइनस का 1/t स्क्वायर और t का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/t स्क्वायर, dx ऊपर गया तो बस माइनस का 1/t स्क्वायर dt बचेगा यहाँ। तो इसको हम बॉक्स से बंद कर देते हैं, x की वैल्यू को भी बॉक्स से बंद करते हैं, t की वैल्यू को भी बॉक्स से बंद करते हैं और 1/t को भी बॉक्स में बंद करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा 1/t। तो यहाँ पे हमने 1/t लिख दिया, अंडर रूट x की वैल्यू ये है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 4 को देखिए क्या लिख सकते हैं 1/t प्लस 1, इस पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर, आगे हमारा प्लस का 4, ये पूरा रूट के अंदर है, इनटू dx की वैल्यू हमारी क्या है माइनस का 1/t स्क्वायर dt। तो एक t से एक t यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इस t को हम आगे लिख देते हैं, इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1/, ये t हम आगे लिख देते हैं तो ये हो जाएगा t अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे 1/t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2/t और आगे हमारा प्लस का 4, आगे है dt, ये हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/t अंडर रूट, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो t स्क्वायर एलसीएम आएगा हमारा इस तरीके से। तो एक काम करते हैं, इसको हम सीधा सीधा 5 लिख देते हैं इस तरीके से, क्योंकि 4 प्लस 1 तो आपका 5 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t प्लस कितना हो जाएगा 5t स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद आपका ये हो जाएगा, एलसीएम ले सकते हैं आप, डिवाइड कीजिए 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, t इंटू टी स्क्वायर t आएगा, और यानी कि 2 को t से मल्टीप्लाई करें 2t आएगा, और 5 के अपॉन में 1 है तो 1 को t स्क्वायर से डिवाइड किया तो t स्क्वायर इंटू 5t स्क्वायर, ये आ जाएगा dt। तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा, और ये t स्क्वायर जो है इसको हम रूट से बाहर t लिख सकते हैं, जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे i की वैल्यू देखिए हमारी आएगी, i इक्वल टू आगे है माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा t अंडर रूट में यहाँ पे क्या आएगा 5t स्क्वायर प्लस का 2t, 5t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1, ये आ जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1, होल के अपॉन में कितना है, ये t है, होल के अपॉन में ये है t और आगे है dt, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद सीधा सीधा ये आप देख रहे होंगे 1/√अंडर क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल फॉर्म है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे √5 को कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर से 5 को कॉमन लेंगे ताकि t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए यहाँ पे। तो ये यहाँ से रूट के अंदर से 5 कॉमन लेने का मतलब है √5 का कॉमन निकलना, तो ये हो जाएगा 1/, तो रूट के अंदर से 5 कॉमन लिया तो t स्क्वायर, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 2/5t, प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो 1/5 हो जाएगा, आगे हमारा dt। तो देखिए यहाँ पे t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। अब यहाँ पे हम प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2/5, तो 2/5 का आधा होगा 1/5, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/5, इसका होल स्क्वायर होगा 1/25। तो प्लस का 1/25 किया हमने और माइनस का 1/25 किया हमने, तो ये कर दिया, ये है स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो i इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 1/√5 इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर, ये हो जाएगा हमारा t प्लस 1/5 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो t प्लस 1/5 इस पूरे का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये शायद से प्लस का आएगा, बिना अंडरलाइन वालों को हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे रफ वर्क कर देते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारा 25, तो यहाँ आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/25, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, आगे है dt। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो चलिए रफ वर्क को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा लग जाएगा 1/√, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधा सीधा लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, अंडर वाला जो है। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू माइनस का 1/√5, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा लॉग वेरिएबल
प्लस अंडर रूट में यही वाली टर्म, और ये वाली टर्म को अगर हम खोलेंगे तो ये वाली टर्म बनेगी, और यहाँ पे जब हम इससे इसको कैंसिल करेंगे तो पहले की 3 टर्म आएगी, यानी कि यहाँ तो पहले की 3 टर्म यहाँ पे क्या है हमारी अंडर रूट का टी स्क्वायर प्लस 2/5 टी प्लस 1/5, यहाँ पे मॉड क्लोज और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके प्लस का सी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब सीधा सीधा हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू जो कि हमने ये निकाली थी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा -1/√5, आगे है हमारा लॉग, और यहाँ पे हो जाएगा मॉड के अंदर टी की वैल्यू है 1/x-1 प्लस 1/5 प्लस अंडर रूट में तो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1/x-1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2/5, ये तो कांस्टेंट है आपका, टी की वैल्यू है 1/x-1 तो अपॉन में x-1 लिख देंगे, प्लस का ये हो जाएगा 1/5, तो ये पूरा मॉड के अंदर बंद, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए यहाँ पे अब हम एलसीएम ले लेंगे इस अंडर रूट के अंदर। तो ये हो जाएगा i इक्वल टू -1/√5 लॉग 1/x-1 प्लस 1/5 प्लस, इसमें अगर हम अंडर रूट के अंदर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट हमें 5, तो 5 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे x+1 और x+1 के होल स्क्वायर का एलसीएम आएगा, x-1 और x-1 के होल स्क्वायर का एलसीएम आएगा x-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो 5 बचेगा, 1 × 5 आपका 5 आ जाएगा, प्लस 5 से 5 कैंसिल, x-1 से x-1 कैंसिल, एक x-1 बचेगा जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो x-1 का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे मॉड बंद प्लस का c। इसको न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई करना है अंडर रूट के अंदर यहाँ पे हमें, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा -1/√5 लॉग 1/x-1 प्लस 1/5 प्लस, अब देखिए कोशिश कीजिए यहाँ पे न्यूमिनेटर को आप रफ में सिंप्लीफाई कर दें और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दें। तो देखिए यहाँ पे मैं सीधा सीधा डिनोमिनेटर तो आपका यही आएगा 5x-1 का होल स्क्वायर, ये तो आपका डिनोमिनेटर आई गई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या आता है, इसको हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे सॉल्व किसको करना है, फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे रफ वर्क कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल। तो यहाँ पे फाइनली जो टर्म है हमारी, ये रफ वर्क है, याद रखिएगा, ये है 2x-1 और प्लस x-1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 5 प्लस ये हो जाएगा 2x-2 प्लस a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये आ जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा आपका x² वेरिएबल ये बचा, और यहाँ पे देखिए 5 + 1 6, 6 - 2 प्लस का 4, तो ये आएगा आपका न्यूमिनेटर में। तो यानी कि आप लिख देंगे यहाँ x² प्लस का 4, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा ये वाला एग्जाम्पल यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।